हेलो गाइस। तो आज हम बात करते हैं जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हैं लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना इनर वर्क कैसे कंप्लीट करें। उन्हें अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए किसके पास जाना चाहिए, कहाँ से उन्हें इस जर्नी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि वो अच्छे से अपना इनर वर्क कंप्लीट कर सकें। तो देखिए, अगर आपको लगता है और आपको अच्छे से पता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे पहले माँ आदिशक्ति ने कंप्लीट की है। माँ पार्वती ने सबसे पहले इस जर्नी को कंप्लीट किया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप शिव पुराण को पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे शिव पुराण को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये जर्नी हिंदू धर्म के तौर पे समझिए या फिर आप किसी भी जाति या धर्म को लेकर उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि आपको शिव पुराण एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़नी है। शिव पुराण में आप सती खंड और माँ पार्वती की जर्नी को पढ़ सकते हैं। बेशक अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो अगर आप अच्छे से इन दो को भी पढ़ लेंगे तो आपको इनर वर्क का काफ़ी आइडिया हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाती हूँ। ट्विन फ्लेम को कभी भी किसी भी धर्म और जाति के बारे में या उससे जोड़ के मत देखिएगा। ट्विन फ्लेम जस्ट ह्यूमंस, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं माँ आदिशक्ति और शिवजी की बात करती हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं ईश्वर की बात कर रही हूँ। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिन्हें भी आप पूजते हैं, आपको उनसे वननेस में आना है। माँ पार्वती की जर्नी आपको भक्त और भगवान की डेफिनेशन को अच्छे से समझाती है। यहाँ पर आपको खुद से जुड़ना होता है, लेकिन खुद में जुड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम लोगों से तो जुड़ जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खुद से नहीं जुड़ पाते, खुद से नहीं मिल पाते। तो इसलिए आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगती है। यहाँ पर जब आपको सॉलिट्यूड की एनर्जी में डाला जाता है, मतलब एकांत में अगर आपको डाला जाता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हो। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको शिव पुराण पढ़ने की ज़रूरत है। आपको शिव पुराण को एक स्टोरी के रूप में पढ़ना है कि माँ पार्वती ने क्या किया, कैसे किया। इससे आपको एक अच्छे से इनर वर्क करने का आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। जो चीज़ अब तक आप नहीं समझ पा रहे थे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको पूरी तरह से खुद में कौन कौन से चेंजेस लाने हैं, ये जर्नी आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, आपको किस वजह से ये जर्नी मिली है, और आपको सबसे ज़्यादा खुद में यूनिकनेस ढूंढने की ज़रूरत है। आपको बाहर से किसी से भी ये नहीं पूछना है कि आपके अंदर की यूनिकनेस क्या है। ये जर्नी आपको ये समझाती है कि आपकी ये यात्रा खुद से लेकर खुद पर ही खत्म होती है। यहाँ पर आपने देखा है कि माँ पार्वती ने जर्नी स्टार्ट की है और वो कहीं से उन्होंने अपने शिव को मिलने की कोशिश की है या महादेव उनके साथ थे। आपको इस जर्नी से समझ में आता है कि पूरी जर्नी में माँ पार्वती के साथ भगवान शिव नहीं थे। उन्होंने अपनी जर्नी प्रॉपर तरीके से तप में ही काटी है। उन्होंने ये यात्रा पूरी तरह से भक्त और भगवान को समर्पित की है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से भक्ति में कैसे डूबना है, कैसे उस चीज़ को समझना है कि आप खुद को जान सके, खुद के अंदर उतर सके।
ताकि आप अपने अंदर के शिव को जागृत कर सकें। अगर आप अपने अंदर के शिव को जागृत कर लेंगे, तब जाकर आपके फिजिकल फॉर्म में जो आपके डीएम हैं वो आपको मिलेंगे। उससे पहले ये जर्नी आपको खुद ही कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको जब बोला जाता है कि शिव पुराण पढ़िए या फिर माँ पार्वती की जर्नी को जानिए, तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी के फॉर्म में अच्छे से उनको समझने की ज़रूरत है, ना कि आपको किसी भी जाति या धर्म के बारे में सोचना है। बस आपको ये चीज़ पढ़नी है और आप जिस भी अपने ईश्वर को मानते हैं, आपको उनसे एक होने की ज़रूरत है। आपको अपना इनर वर्क करने के लिए किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से एक होने की ज़रूरत है। जब आप उनसे एक होने की कोशिश कर लेंगे या फिर आप उनकी तरफ एक स्टेप बढ़ाएंगे, तो आगे की जो जर्नी है वो आपको अच्छे से गाइडेंस मिलती जाएगी। ईश्वर आपको गाइडेंस देना शुरू कर देंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अगर किसी को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत है, अपना इनर वर्क पूछने की ज़रूरत है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।